नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। देखो दीनानाथ जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप एनडीएमसी के जितने भी कर्मचारी हैं जो परेशान हैं, उनकी आवाज़ समय समय पे उठाते रहते हैं और हमारे साथ भी तन मन धन से लगे रहते हैं। और रही बात सर, इस टाइम ये अपने बहुत सारे अपने डेथ केस वाले भाई आ रखे हैं। तो देखो, आर की लड़ाई हमने लड़ी, वो काफ़ी समय तक चली, 2-2.5 साल तक चली, उसके बाद वो सफलता मिली। ठीक है जी। अब रही बात ये हमारे जो डेथ केस वाले हैं, 1149 की इनकी लिस्ट थी टोटल, उसमें से 45-40 के आसपास तो कर दिए हैं। बाकी जो है इनके लिए हम भी चेयरमैन साहब से गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि आजकल नरेश कुमार जी हमारे एनडीएमसी के चेयरमैन हैं, जो कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं, और वो बहुत ही इस टाइम नेक दिल इंसान हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द से जल्द इन लोगों भैया का सबका ये सारा काम बहुत जल्द ही पूरा होगा। मैं अपने चेयरमैन साहब से बार बार रिक्वेस्ट यही करूंगा कि सर थोड़ा सा इनकी तरफ भी देख लीजिए। इनके परिवार में भी बच्चे हैं जो कि ज़्यादा पास कोई इनकम का साधन नहीं है। तो चेयरमैन साहब ज़रूर हमारी बात को सुनेंगे और इसमें कुछ न कुछ संज्ञान लेके अच्छे तरीके से काम करेंगे। जी जो वो तो हमेशा ही पॉजिटिव रहे हैं। एम्प्लॉय के हित में उन्होंने कभी भी किसी के लिए ये नहीं बोला कि इनका काम नहीं होगा। जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ी उपाध्याय जी की, वो वहाँ पर चाहे दिन हो या रात हमारे साथ खड़े रहे हैं हमेशा। और मैं तो बिल्कुल ठोक के कहता हूँ कि ये काम सतीश उपाध्याय जी भी पूरी लगन से करेंगे, इस काम को भी करवाएंगे हमारे को। और चेयरमैन साहब तो इस टाइम उस मोड पे हैं कि भाई मैं इस टाइम एनडीएमसी का चेयरमैन बना हूँ, तो मैं एनडीएमसी परिवार के लिए कुछ न कुछ अच्छा करके जाऊँ। सर, जाते जाते आपसे एक सवाल और लेंगे कि अभी जो रेजुलेशन पास हुआ था एनडीएमसी में, उसमें तमाम लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन उसमें क्या डेथ केस का नाम नहीं था, या संविदा कर्मचारी या टीएमआर के लोग? नहीं, उसमें अभी जो पीछे जो मीटिंग हुई थी उसमें संविदा कर्मचारियों के लिए था। और इसके बाद जो आगे जो चलेगा वो डेथ केस का है। इसके बाद टीएमआर का जो भी आगे चलता रहेगा, धीरे धीरे प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है। इसमें जो था वो संविदा कर्मचारियों के लिए था। और मैं चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, सतीश उपाध्याय जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर कम से कम ये कॉन्ट्रैक्ट का काम आप आगे बढ़ाइए, इनको परमानेंट कर दीजिए। उनको भी 30-30 साल हो गए हैं काम करते करते, और बहुत ही कर्मठ कर्मचारी हैं वो भी। जो काम जूनियर असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट को करना चाहिए, वो एक डाटा इंटरप्रेटर कर रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट पे है, एक क्लरिकल असिस्टेंट कर रहा है। तो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनका काम सिर्फ कंप्यूटर पे काम करने का होता है, ना कि फाइलों का काम करने का होता है। लेकिन वो शुरू से जब से मैं देख रहा हूँ उनको, वो सारे काम कर रहे हैं। और अभी भी जो दिन रात का जो ड्यूटी लगाई गई, उन लोगों की भी ड्यूटी लगाई गई थी। तो सर कम से कम कुछ तो आप देखिए कि जब वो दिन रात एक करके काम कर सकते हैं, तो उनके लिए भी कुछ अच्छा होना चाहिए। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।